उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक बुरी खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सामने आए 21 लाख अपात्र किसानों से अब तक दी गई धनराशि की वसूली की जाएगी। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं मैग्नेटिक मीडिया। जिस योजना का मकसद गरीब किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना था, आखिर वही कैसे कई गरीब परिवारों के लिए एक आफत बन गई। इस विषय पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वो बयान जो पीएम मोदी ने दिया था इस योजना के शुरू होने पर। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। अरे आप विरोधी दल की सरकार हो सकती हो, लेकिन मेहरबानी करके किसान तो हमारे देश का है, उसके साथ राजनीति क्यों करते हो? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 21 लाख चयनित किसान अपात्र पाए गए हैं। सूचना के अनुसार अपात्र पाए गए किसानों से अब तक दी गई धनराशि की वसूली की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसान निधि सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार की पहली किस्तें भेजी गई थीं। किसानों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करते हैं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि लाभार्थियों का स्थापन एक नियमित प्रक्रिया है। हालांकि कुछ शिकायतें की गई हैं, जिसके समाधान के लिए भी सत्यापन कराया गया है। देखिए, उसके लिए मानक निर्धारित रहा है और मानक के भीतर यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है जिसको सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है, जो लोग इनकम टैक्स पेई हैं या जिनकी आमदनी जो है इस प्रकार की है जिसके माध्यम से जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई करते हैं, तो वो उससे जो है वो लोग उससे बाहर हैं। और कहीं शुरुआती दौर में जो आधार कार्ड के बिना कुछ लोगों ने फीडिंग करा दिया था, अब आधार कार्ड के फीडिंग के बाद जिनको पोर्टल ने नहीं एक्सेप्ट किया है वो उससे बाहर हुए हैं। इस महीने के अंत तक किसान निधि योजना के 12वीं किस्त जारी की जाएगी। जिन किसानों का भू लेखांकन और स्थलीय सत्यापन किसान पोर्टल पर अपलोड होगा, वे इस योजना के लाभ उठाने के लिए समर्थ होंगे। पति पत्नी है तो पति को आएंगे, पत्नी को नहीं आएंगे। ये निष्कर्ष आपको पहले समझ में आया क्या? अब 12,000 आ गए, मतलब 5-6 हफ्ते आ गए, तब तक आपको समझ में नहीं आया क्या? तुम्हारे जो कर्मचारी उनको पता होना चाहिए योजना के पात्र अपात्र किसको है। उसने जो कागज लिया था उसने मांगा, इसलिए हमने दिया। वो हमको दिया किस लिए? देना नहीं चाहिए था ना। हम कहीं उसके पास गए नहीं थे कि हमको दे दो। वो है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है।
दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे मिले थे, जिसे ये कहते हुए नोटिस दिए कि आप आयकर दाता हैं, जबकि खेती के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, केवल खेती किसानी का ही काम करते हैं। ऐसे तो अभी है ही नहीं, सोयाबीन की फसल हुई नहीं, अभी तो पैसा देना संभव ही नहीं है। अच्छा, ये पैसे निकाल के हमने खाद बीज 10,000 8,000 रुपये दिए, 10,000 मांग रही, हम कहाँ से ला के दे? फसल नष्ट होगी, कहाँ से दे? इसमें तो लिखा है आप आयकर दाता है। आयकर हमारी 1 एकड़ जमीन घरवाली के नाम से कहाँ से आयकर होगी, ये बताओ? तो आप ये जमा करेंगे नहीं करेंगे? कहाँ से कराएंगे? अभी कम से कम 50-60 किसानों से वसूली हो चुकी है, जिसमें आयकर दाता अधिक है, वो बाकी के लिए वसूली कार्रवाई जारी है तहसीलदार स्तर पर। इसी रिपोर्ट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए मैग्नेटिक मीडिया, द नेम यू नो, द न्यूज़ यू नो।